नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दोस्तों, आज हम आपको बीजेपी के झूठ की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे बीजेपी विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं के पीछे फरेब का जाल बुन रही है। पहले ये तस्वीर देखिए, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कल हुआ था, पीएम मोदी ने अपने हाथों से किया था और बड़े बड़े सपने यहां पर बताए जा रहे थे। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसे बताया जा रहा, उसकी तस्वीर विज्ञापनों में क्या छापी गई, उसका सच जवाब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस तस्वीर को देखिए, जिस तस्वीर में सीएम योगी की तस्वीर है, जिस तस्वीर में नीचे लिखा हुआ है कि सोच ईमानदार काम दमदार, उस तस्वीर में झूठी तस्वीर लगाई गई है जेवर एयरपोर्ट की। दरअसल ये जो तस्वीर लगाई गई है वो जेवर एयरपोर्ट की नहीं बल्कि चीन के एक एयरपोर्ट की लगाई गई है। खास बात ये भी है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी के बड़े से लेके छोटे नेता इसी तस्वीर को जेवर एयरपोर्ट साबित करने में तुले हुए थे, वाहवाही लूट रहे थे। केशव मौर्य की बात कर लें, सुरेश खन्ना की बात कर लें, हर कोई यही फोटो जेवर एयरपोर्ट की बताता रहा, जबकि सच ये है कि चीन की ये तस्वीरें हैं, चीन के बीजिंग के ये एयरपोर्ट की तस्वीरें थीं। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब बीजेपी ने इस तरह का फरेब किया हो, बड़ी योजनाओं में बड़ा जाल यहां पर झूठ का बुना गया हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब बुंदेलखंड के ललितपुर में पीएम मोदी गए थे, भवानी बांध का उन्होंने उद्घाटन किया था, तब की ये तस्वीरें देखिए। उस दिन भी भवानी बांध की जगह तेलंगाना के श्रीशैलम के बांध की तस्वीरें विज्ञापनों में इस्तेमाल की गई थी। यानी दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है और उसमें इस्तेमाल झूठ किस तरह से लोगों को भ्रमित करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ये सब इसलिए कर रही क्योंकि इस बार उसकी राह बेहद कठिन हो चली है। विपक्ष जिस तरह से एक होता जा रहा, जिस तरह से बीजेपी के सारे समीकरण ध्वस्त होते जा रहे, उसके बाद उनकी मजबूरी है कि इस तरह से जाल बुनकर वो जनता को अपने पक्ष में करना चाहती है। जो है ही नहीं वो दिखाया जा रहा और जो है वो छुपाया जा रहा है। अखिलेश यादव के लिए आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि एक मंच पर आज पूर्वांचल के अलग अलग दलों के वो बड़े नेता एक साथ मंच पर दिखे जो यूपी की सियासत में गहरी राजनीति को अब उजागर कर रहे हैं। बात पूर्वांचल की करें तो यहां पर 156 सीटें हैं। 2017 में दोस्तों यहां पर बीजेपी ने 106 सीटें जीतकर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी, लेकिन इस बार खेल बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? मंच की इन तस्वीरों को आप देखिए। एक ही मंच पर सावित्रीबाई फुले हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, अपना दल कामेरावादी की कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल भी आपको मंच पर दिख रही होंगी। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में बड़े बदलाव के लिए बड़े काम के साबित हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि जो पूर्वांचल की राजनीति है उसमें जातियों का समीकरण बहुत ज्यादा है और खास तौर पे दलितों की बात करें तो यूपी की राजनीति में दलितों ने कई बार सत्ता तक का रास्ता दिखाया है। मायावती की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन इस बार मायावती डिफेंसिव पोजीशन पर खेल रही हैं, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल रही हैं और ना ही उनके साथ हैं। सावित्रीबाई फुले का सपा के साथ आना उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बाद दलित ही सबसे ज्यादा हैं। 22% जातियां 22% यहां पर उत्तर प्रदेश में दलित होते हैं, जिनमें से जाटव और गैर जाटव में ये बटे हैं। 12% के करीब यहां पर जाटव हैं और गैर जाटवों की संख्या यहां पर 10% के करीब है। तो सावित्रीबाई फुले के अखिलेश के साथ आने से पूर्वांचल के जिलों में जो जातीय गोलबंदी है वो मजबूत करने में आसानी होगी। दरअसल यूपी का सियासी समीकरण ये कहता है कि केवल एक जातियों को आप साथ लेकर जीत की राह नहीं तैयार कर सकते, आपको सभी जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। 2007 में यही मायावती ने करके दिखाया था। 2017 में तमाम अपने सहयोगी दलों के जरिए बीजेपी ने भी यही लाइन खींची थी और अखिलेश अगर इस तरह से नेताओं को साथ ला रहे हैं तो ये राह उनके लिए भी बनती हुई नजर आ रही। दूसरे नंबर पर आते हैं ओम प्रकाश राजभर जो आज मंच पर मौजूद थे। 153 सीटों पे करीब करीब उत्तर प्रदेश में राजभर समाज का दबदबा माना जाता है। यह माना जाता है कि इन सीटों पर 20,000 से लेकर 90,000 तक की संख्या राजभरों की है, यानी कि राजभर पूर्वांचल की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर को पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटें दी थी, जिसमें से 4 ओम प्रकाश राजभर जीतने में कामयाब हुए।
लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हैं। इन सीटों पर ओम प्रकाश राजभर लड़े थे, उन सीटों में 3 ऐसी सीटें थी जहां पर दूसरे नंबर पर सपा थी। तो ऐसे में जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ मिलकर लड़ेंगे तो उन सीटों पर भी यहां पर जीत सुनिश्चित होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा अगर साथ मिलकर लड़ेगी तो बीजेपी का खेल बिगड़ना तय है। तीसरी एक नेता जो मंच पर दिखी वो थी पल्लवी पटेल। अपना दल कामेरावादी की प्रमुख कृष्णा पटेल ने अखिलेश के साथ अलायंस किया है। अगर इनकी बात कर लें तो कानपुर से लेके पूर्वांचल के कई जिलों मसलन सोनभद्र, मिर्जापुर, बहराइच, बस्ती, जालौन, फतेहपुर, सीतापुर, उन्नाव तक में इनका दबदबा है। बर्मा, कुर्मी, कटियार, कामेरा बिरादरी के लोग इस पार्टी से करीबी रखते हैं। तो ऐसे में ये पार्टी इन जिलों में भी सपा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जिस तरह से ये सारी पार्टियां अखिलेश के साथ आ रही हैं, उसके बाद विपक्ष अब और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। कारण है दोस्तों कि बीजेपी को अब झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। विपक्ष जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, बीजेपी को काट ढूंढने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तभी वो कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी विपक्ष की सारी बातों से इनकार करेंगे और कभी झूठी तस्वीर दिखाकर जनता को फंसाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।